बाबा 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 प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाबा मैंने ना आपका बहुत नाम सुना है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत लोगों के दुख दर्द दूर करते हो। कुछ मेरा भी कर दो ना आप। हाँ देवी, मैं तो पैदा ही करने के लिए हुआ हूँ। पैदा ही करने के लिए हुए हो? क्या बाबा कुछ बताओ तो सही। तू बता देवी, एक मिनट। हाँ देवी, अब बोल। बाबा जी मैं ना बहुत ज्यादा आशा लेकर आई हूँ आपके पास। अच्छा। क्या आप मेरी परेशानी का हल कर देंगे? देवी सच बताऊं, मैंने आज तक बहुतों की परेशानी दूर की है। वो मेरे जो पति है ना, वो काफी टाइम से घर पर नहीं आते, अपनी ड्यूटी पर ही रहते हैं। और मैं उन्हें रोज फोन कर करके बोलती हूँ कि आप घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ, परंतु वो आते ही नहीं है, ना मेरी बात पे ध्यान देते हैं। बाबा कुछ ऐसा कर दो ना जिससे कि वो घर आ जाए वापस। बहुत ही भयंकर समस्या है देवी, और इस समस्या का एक ही समाधान है। क्या बाबा? जो मैं कहूँगा करना होगा। हाँ बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप बोलोगे। तो फिर ये समझ ले, हर हाल में तेरी समस्या का समाधान हो चुका। पर वो कैसे? तो हम अपनी कुटिया में बताएंगे। जब तक कुटिया में नहीं चलेगी हमारे साथ, जब तक समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि उस चीज़ का जो समाधान है केवल कुटिया में होता है। तेरा वो सब कुछ करने के लिए मन भी मचलता होगा। अरे बाबा, ये सब आपको कैसे पता? वो तो मेरे साथ होता ही है। बाबा अंतर्यामी है, बाबा सब जानता है। बाबा दिल के अंदर की बात को ऐसे देखता है और पढ़ लेता है। तेरे अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। तेरे को रात को ऐसे अंगड़ाइयाँ भी आती होंगी। बाबा वो तो मुझे होता है, बहुत बेचैनी टाइप होती है। ऐसे ऐसे करके ना कभी कभी बदन टूट जाता होगा, दिल करता होगा पति आए, पति ना आए तो कोई दूसरा आ जाए बस। कैसे ऐसे करके उसको लेके मैं बेड पे लेट जाऊं, ऐसे करता है ना मन। बाबा किसी और के साथ तो नहीं, बस मेरा मन तो अपने पति के ही साथ करता है। अगर तेरा पति तेरे को ना छूना पसंद करे तो, क्योंकि तेरे पति के अंदर एक भयंकर बीमारी है, भयंकर बीमारी, इतनी भयंकर बीमारी है वो तेरे को ऐसे छू भी नहीं सकता। पर बाबा मैं तो यही चाहती ना कि मेरा पति सिर्फ मेरे साथ रहे, अदरवाइज किसी के साथ भी नहीं। आप कुछ ऐसा करो ना जिससे कि वो मेरे साथ ही रहे। हो जाएगा, बारीक बुद्धि से मेरी बात सुन। मैंने तेरे को अभी अभी बताया है, तेरा आदमी बेकार है, बेकार। और उसकी बीमारी का इलाज मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैदाइशी बेकार है। जब से तेरी शादी हुई है आज तक वो तेरे पास नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मेरी गारंटी है नहीं आना। पर बाबा उन्हें बीमारी कौन सी है? अरे क्या बताऊं, अब तेरी ऐसी बातें तो तेरा आदमी हिजड़ा है, हिजड़ा। क्या? हिजड़ा है, खलास, बेकार है। इसलिए अब तेरे को बाबा की शरण में आना पड़ेगा। अरे अरे बाबा की शरण में आना पड़ेगा। पर बाबा ये आप कैसे कह रहे हो कि मेरा पति हिजड़ा है? शादी को 2 साल हो गए, हुए नहीं हुए? 2 साल में तेरे पास आज तक आया? बोल नहीं आया। हाँ बाबा ये तो आप सही नहीं आया ना। जब 2 साल में नहीं आया था तो वो हिजड़ा अब तेरे पास क्या आएगा? नहीं आएगा। अब तेरे को बाबा की शरण में आना पड़ेगा, और तेरा जो कल्याण है केवल बाबा कर सकते हैं। बाबा के बिना कहीं कल्याण संभव नहीं है। बाबा जब अपना झुरमुट घुमाएगा ऐसे करके तो क्या होगा? पर बाबा मेरी सास तो रोज मुझे ताने दे दे के मार देती है, कहती है आज तक तेरे से एक बच्चा नहीं हुआ, 2-3 साल तेरी शादी को हो गए, मैं कहाँ जाऊं? लगता है लड़की तेरी लाइन पे आ रही है, बाबा इसको बच्चा चाहिए। कोई बात नहीं देवी, अब तू एक काम कर मेरे कहने से। कौन सा काम बाबा? देख, तेरे को अपना नाम चलाना है। हाँ चल जाएगा। बाबा सबका नाम चलाता है। बाबा ने आज तक बहुत कन्याओं का नाम चलाया है।
आ, पर वो कैसे बाबा? अभी बताएंगे कन्या, जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता है। जो मैं कहता हूं वो करो। उसके करने से पहले मेरी बात पूरी सुनो। उसके करने से क्या होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, तू माँ बन जाएगी और बाबा का उद्धार हो जाएगा। और एक नहीं, 1 2 3 जितने भी बच्चे चाहिए बाबा तेरे को दे देगा। बस 1 साल में 2 3 4 5 10 बार 20 बार जितना भी तेरा मन करे बाबा को हाथ लगाने दो। अरे बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? बाबा 1 साल में कोई 10 बार बच्चे करोगे आप? अरे 1 साल में नहीं कन्या, मैं बोल रहा हूँ 1 साल में 10 बार 20 बार, जब जब भी तेरा मन करे कि बाबा अब मुझे बच्चे पैदा करने, बाबा की कुटिया पे चली आना। बाबा जब जब तुझे खुश करके भेज देगा। अरे बाबा, मुझे खुशी तो अपने पति से चाहिए ना। देखो देवी, ये क्या है? लकड़ी। क्या है ये? लकड़ी। अब हम इसमें यूरिया खाद डालें, देसी घी डालें, दूध की धार मारें, ये हरी हो सकती है क्या? नहीं, नहीं होगी ना। सूखा हुआ पेड़ कभी भी हरा नहीं होता, इसलिए वो ऐसी हिचड़ा है, हिचड़ा जिसका इलाज नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो कैसे ठीक होगा? इसलिए वो तुझे माँ नहीं बना सकता, माँ केवल तुझे बाबा बनाएगा। बाबा, हाँ, बाबा बनाएगा। पर बाबा, अगर मैं आपके साथ कुछ करूं भी तो मेरी तो सास मुझे घर से निकाल देगी और मेरा पति भी मुझसे बात नहीं करेगा, ना ही मैं फिर अपने घर जाने की। फिर तो मेरी लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं क्या करूं फिर? आप मुझे कुछ ऐसा बताओ ना जिससे किसी को पता भी नहीं चले और मेरे बच्चे भी हो जाएं। कन्या, बाबा की बुद्धि इतनी तेज है, इतनी तेज है कि बाबा की बुद्धि के सामने सारी दुनिया फेल है। मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं चलेगा, तो मम्मी बन जाएगी और बाबा का उद्धार हो जाएगा। बाबा का उद्धार हो जाएगा। बाबा, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? जरा हस्त रेखा दिखाओ पहले। बाबा, अगर किसी को पता चल गया तो मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। देवी, बाबा पे भरोसा है? अरे बाबा, मुझे भरोसा है आप पे, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। भरोसा है तो बाबा जो कहता है उस काम को करो। बाबा हर किसी की याददाश्त को बेकार कर देता, कोई देख भी लेगा बाबा उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा, उसको चमकना बंद हो जाएगा। कोई जुबान से बोलेगा, बाबा उसकी जुबान को मंत्रों की शक्ति से सील देगा और बोलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, बाबा तो बहुत मजा है। अरे अब सब बात छोड़िए, बच्चे चाहिए नहीं चाहिए? हाँ बाबा, बच्चे तो चाहिए। चाहिए तो बाबा की गोद में आना पड़ेगा, धीरे धीरे। नहीं बाबा, मेरे को नहीं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर यहाँ पे सब लोग आते हैं ना आपके पास, किसी ने देख लिया तो? देखो, मैंने बताया था बाबा की कुटिया में कोई नहीं आता है। यहाँ पे तो बाबा सब मरीजों की समस्या का समाधान करता है। कुटिया में वही जाता है जो तुम्हारी तरह रूप सुंदरी होगी, वही जाएगी कुटिया में, और कोई नहीं जाएगा। चलो कुटिया में चलते हैं। पर बाबा, मेरा अंदर जाने का मन नहीं है। मन नहीं है तो फिर बाबा आपको बच्चा भी नहीं दे पाएगा। बाबा का भी मन नहीं है बच्चे देने का, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाबा अपनी तपस्या में लीन होने वाला है। अरे नहीं 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 बाबा, ऐसा मत करो प्लीज। तो ध्यान रखो, बाबा अगर तपस्या में लीन हो गया तो बाबा की तपस्या भंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंदर चलो कुटिया में। ठीक है बाबा। चलो चलो, मेरे बाबा को भी उठाओ, बाबा को उठाओ। बाबा थोड़ा धीरे उठता है ना। चलो चलो चलो।
देवी, हाँ बाबा। एक बात सच बताना, बाबा की कुटिया में कितना आनंद आया होगा। हाँ बाबा, ये तो आप सही कह रहे हो, आनंद तो आया था। बाबा ने ये कुटिया आनंद देने के ही लिए तो बनाई है। जब जब तुम जैसी सुंदर सुंदर कन्या बाबा की कुटिया में आती है, बाबा सबको आनंद देता, जिसको बच्चा चाहिए उसको बच्चा भी देता तो है। बाबा बच्चा तो मिलेगा ना? स्टाम्प पेपर ले आना देवी कल, ठीक 12 बजे, मतलब इसी टाइम आ जाना। स्टाम्प पेपर ले आना, बच्चा पैदा होने की गारंटी लिखकर बाबा अपने साइन मारकर तेरे को दे देंगे। अब तो शक नहीं है ना बाबा पे? ठीक है बाबा। अब सुन, बाबा इतनी गारंटी क्यों दे देता? बाबा खाता है शिलाजीत। सलाजीत? शिलाजीत खाने से मर्द के अंदर घोड़े जैसी पावर आ जाती है, घोड़े जैसी। और वो घोड़े जैसी पावर, अरे बाबा, आपको पावर का क्या लेना, आपके अंदर तो शक्ति इतनी है। बिना पावर के कुछ भी संभव नहीं है। शरीर का कोई भी अंग बिना पावर के काम नहीं कर सकता, इसलिए बाबा को भी पावर लेनी पड़ती है। बाबा अगर पावर नहीं लेगा तो तुम जैसी सुंदरियों को बच्चा कैसे पैदा करेगा, इसलिए बाबा को लेनी पड़ती है। अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, नहीं तो मेरी सास को ना शक हो जाएगा कि आज बहू कहीं से फिर जाते, गई। जाते जाते बाबा से मिलाई तो कर लो तुम। ठीक है कन्या, कल फिर आ जाता। ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ। ठीक है ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, अलख निरंजन। अरे कौन है, अंदर आ जाइए। घर तो ईश्वर की कृपा से बहुत ही बढ़िया है। अरे बाबा आप? हाँ देवी, हाँ भिक्षा लेने आए हैं देवी। अच्छा, आपको भिक्षा चाहिए? हाँ देवी, हम तो भिक्षा लेते तो हैं। आप भिक्षा में क्या लोगे, गेहूँ, चावल, आटा या कुछ और? हाँ देवी, आपकी श्रद्धा है, गेहूँ मिल जाए, आटा मिल जाए, दाल मिल जाए या कुछ पैसे मिल जाए, बाबा को सब स्वीकार है। बाबा इसके अलावा भी कुछ और लेते हो क्या? देवी इसके अलावा बाबा क्या ले सकता है? बाबा को तो सुबह शाम पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, या थोड़ा बहुत, चूँकि बाबा भांग वगैरह पीता है तो 10-20 रुपए की भांग ले लेते हैं, बाकी बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बाबा का तो मन इस संसार से दूर है बिल्कुल। पर बाबा मैंने तो सुना था कि आजकल के बाबा को तो साथ में कुछ और भी चाहिए होता है। हाँ, वो साधु नहीं होते देवी, वो साधु के नाम पे कलंक होते हैं। मैं वो बाबा नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का एक तुच्छ दास हूँ, तुच्छ। मुझे तो 10-20 रुपए, थोड़ा बहुत आटा वगैरह वगैरह, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं उसके अलावा कुछ और दूँ तो? कुछ और दूँ तो देवी लगता है तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं बाबा, मैं उसकी बात नहीं कर रही। एक्चुअली मेरे ना पैर में बहुत दर्द है, मैं सोच रही थी मैं आपको अपना पैर दे दूँ। ये सब बातें बाबा को पसंद नहीं है। भिक्षा देनी है तो दे दो, वरना बाबा अगले घर जाके भिक्षा मांगेगा। अरे नहीं बाबा, मैं तो कुछ और देने की बात ही नहीं कर रही, मैं तो बोल रही थी बस मेरे आप पता नहीं क्यों पैर में बहुत राम दर्द राम राम, क्या जमाना आ गया। प्लीज आप एक बार देख लो ना बाबा, पता नहीं क्यों मेरे यहाँ पे बहुत दर्द देखो होता है। कन्या, पहले तो पैर हटाओ। बाबा भोगी नहीं है, बाबा अनाज मांगने आया था, आटा मांगने आया था, वो तुम्हारे पास नहीं है तो मना कर दो। बाबा का भी अपने धर्म को भूल नहीं सकता, ये बाबा का कर्तव्य नहीं है देवी जो तुम बाबा से कराना चाहते हो। अरे तो बाबा, मैंने सुना बाबा तो वैसे दुख दर्द भी दूर करते हैं, तो मेरा दर्द ही दूर कर दो ना आप। दुख दर्द हम बाबा दूर कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं देवी, जिस तरीके से तुम कराना चाहती हो। पहले तो एक बाजू हटाओ, उसके बाद जहाँ पे थे वहाँ बैठो। अरे बाबा देवी पहले वहाँ बैठो। चलो ठीक है। तो मैंने तो ये भी सुना है कि बाबा कुछ और भी दे के जाते हैं, वैसे आप क्या क्या दे के जाते हो? बाबा आशीर्वाद देते हैं, बाबा ये भी आशीर्वाद देते हैं सदा सुहागन रहो, बच्चे हों, फूलो फलो,
खुश रहो, संसार में रह के तरक्की करो, भगवान का भजन भी करो और अंत में प्रभु को प्राप्त हो जाओ। बाबा का तो यही आशीर्वाद होता है और इसके अलावा बाबा कुछ भी नहीं दे सकते। पर बाबा सामने वाली राधिका के घर तो आप कुछ और दे के आए थे, क्या वो इतना कुछ आशीर्वाद में ही दे के आए थे? उसका इतना बड़ा बेटा है। लगता है बाबा पाखंडी, ये कन्या बिना पटाई पट रही है और तू इस मौके की तलाश में रहता है। दिखा दे इसको अपना असली स्वरूप। ठीक है कन्या, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि बाबा तुम्हें कुछ और भी आशीर्वाद दे तो कन्या कोई बात नहीं, ये कीमती सामान उधर रखो। ओके बाबा। आप थोड़ी नज़दीक आओ, क्योंकि कन्या को देख के शांत स्वभाव वाले बाबा भी कभी कभी इसी प्रकार। तूने अभी अभी मेरे सामने राधा का नाम लिया था ना, सामने वाली का? हाँ बाबा, लिया तो था। इसी प्रकार से उस कन्या ने भी मुझे अपना बना लिया था। उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, मैंने अपने आशीर्वाद से उसको 3 बच्चे दे दिए। दिन में से 2 बच्चे एक साथ हुए, दोनों जुड़वा बेटे, तीसरी बेटी थी बेटी। बाबा मैं जब ही तो कह रही हूँ आप कुछ और भी दे के जाते हो, पर आप सोच रहे हो कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, अब तो तुझे कुछ पता ना भी होगा ना तो मैं अपने बारे में सब बता दूंगा। मेरी लताएं ऐसे नहीं की जाती, हाथ हटाओ, मेरी लताएं ऐसे की जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे बाबा ऐसे नहीं, ऐसे की जाती। बाबा की लताएं अगर बाबा ही लगाएगा, बाबा को आनंद का अनुभव नहीं होगा। पर बाबा हाथ तो मैं लगा रही हूँ ना आपको। हाँ, तुम मुझे हाथ लगाते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। एक मिनट, मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ अपनी शक्ति से, ये देख लेता हूँ तुम्हारे अंदर कुछ कमी तो नहीं। कुछ कमी होगी तो मैं उसको भी दूर कर दूँगा। अरे बाबा अच्छी खासी तो हूँ मैं आपके आगे। अरे कुछ मेरे में कमियाँ, क्या कमी होगी? कुछ कमियाँ होती हैं। जरा हाथ ऐसे लाओ, मेरे पीछे लाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, हल्की नज़दीक आ जाओ। अरे बाबा क्या हुआ? बदबू, भयंकर वाली बदबू। बदबू? अरे नहीं, वो मैंने महंगा वाला परफ्यूम लगा रखा था ना, आपको उसकी खुशबू आ रही होगी। अरे उसकी बदबू। खुशबू नहीं, इसको हम बदबू कहते हैं। जाओ और नहा के आओ। और हाँ सुनो, ये जो साड़ी है, ये वाला जो ब्लाउज है ना, सब चीज़ें ऐसे ही पहन के आ रहा। इस कलर की साड़ी में तुम मुझे बड़ी सुंदर लग रही हो। जाओ नहा के आओ बच्चा, नहा के आओ। अरे बाबा पर नहाई तो मैं सुबह ही थी ना, मैंने पूजा भी की थी, वो परफ्यूम था। बाबा को सामाजिक कोई वस्तु पसंद नहीं है। परफ्यूम की महक, ये महक, वो वाली महक बाबा पसंद नहीं करते। बाबा केवल कन्या को पसंद करते हैं। जैसे कि तुम कन्या हो, वैसी कन्या बाबा को पसंद है। बीच में किसी चीज़ की खुशबू बाबा को नहीं आनी चाहिए। बाबा सिर्फ कन्या को पसंद करता है, कन्या को। जाओ कन्या, नहा के आओ, नहा के आओ। बाबा ठीक है बाबा, आप यहीं पे बैठे रहना, मैं नहा के आती हूँ। हाँ, और आप मुझे ये भी बता दो, आप कुछ खाने में लोगे क्या? तुम्हें देख के मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगर मेरे को भूख लगेगी तो थोड़ा बहुत मैं तुमको ही खाऊंगा। अरे बाबा मुझे खा लोगे? क्योंकि खाने की चीज़ थोड़ी नहीं होती है। अरे आप बैठो। इस संसार में कुछ खाने की सर्वोत्तम, महासर्वोत्तम श्री ब्रह्मदेव ने कोई चीज़ बनाई है तो वो तू ही तो बनाए। अरे बाबा अब बातें ही करते रहोगे, प्यार से बैठोगे भी। मैं अभी गई और अभी आती हूँ। ठीक 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 ठीक। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, मैं जब तक भजन करता हूँ, भजन करता हूँ। क्या कन्या है, एक एक अंग बिल्कुल अप्सरा की तरह। पैर से लेके सर तक जहाँ भी हाथ रखो, जहाँ भी हाथ रखो रपटता चला जाता है। इसी कन्या मेरी भाव में आ जाए। मैं तो ये वाला चोला भी उतार के फेंक दूंगा हमेशा के लिए। इसी कन्या का जावा। अरे जल्दी से आ जा कन्या। देवी अगर नहाली हो तो जल्दी से आ जाओ, बाबा पे और इंतजार नहीं हो रहा है। देवी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे दिल की देवी, आ जाओ। बन समर के निकले
आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। पूरे बदन पे कोई दाग भी नहीं है, दाग। इस कन्या के साथ मैं जिस समय ऐसे हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी भी जन्नत हो जाएगी। इस कन्या की तारीफ में मुझे एक भजन गा देना चाहिए। कन्या को मेरी आवाज पहुंचेगी, कन्या खुश हो जाएगी। गोरा बदन छिपा के गोरी नहा रही है। भजन करने को मन नहीं कर रहा है, मेरी आंखें बस एक ही बात बोल रही हैं, देखे जा, देखे जा। बाबा पाखंडी, तेरी जिंदगी में कितनी कन्या आ गई होंगी, लेकिन आज तक ऐसी कन्या पहली बार बाबा तूने देखी है। मन कर रहा अब इस कन्या के साथ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कम से कम 1 साल लगता है। कन्या और आजा, राम राम राम। बाबा मैं नहा के आई हूँ अभी अभी, अब तो ठीक है ना? अब तो आपको स्मेल नहीं आ रही? पहले मैं एक बार खुशबू सूंघ के देख लेता हूँ। ठीक है बाबा। देखा, अब भी तो लग रहा है प्राकृतिक स्वरूप कितनी अच्छी लग रही हो, कोई बदबू नहीं आ रही है। बस बाबा की ये बाजू पीछे ले आओ। बाबा पहले बाबा मैं वो तो बाद में करूँगी, आपको मैं जाने थोड़ी नहीं दे रही। ये बताइए आप, अभी जो आप गा रहे थे वो आप ही गा रहे थे, आपके फोन में गाने चल रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मेरे गले में सरस्वती देवी का आवाज है। मैं किसी को भी अपनी सुरीली मनमोहक आवाज में हर किसी को अपने वश में कर लेता हूँ। मेरे अंदर वो पावर है। जैसे कि तुम नहा रही थी तो मैं गाना गा रहा था, गोरा बदन छिपा के। अच्छा, आप इतना अच्छा गा भी लेते हो? गोरी नहा रही है। मैं तो फर्स्ट टाइम देखने को बाबा, आप साथ ही साथ में सिंगर भी हो। सिंगर अभी मौका नहीं मिला, मैं तो तबला भी बजाता हूँ, तबला पट 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 पट। अच्छा, तो चलें तबला बजाने? तबला बजाने यही शुरू हो जाते हैं कुछ देर के लिए तो। अच्छे बाबा, आप मुझे तबला बजा के भी दिखाओगे? हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। चले ना? देखो, जो मजा तबला बजाने का सोफे पे आएगा, सोफा पे? बाबा को आदत है, सोफा है ना, देखो ये देखो, ये देखो, आह आह कितना मुलायम है। बाबा अब ना बहुत देर हो गई आपकी बकवास सुनते सुनते और आपका तबला सुनते सुनते, ना मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं भी यही चाह रहा था। क्यों ना आप मेरा सिर दबा दो? क्यों नहीं, मेरे कंधे पे सिर रखो देवी। और तो और बाबा, मेरे यहाँ पे भी बहुत दर्द हो रहा है। पहले ये पता बताओ, नहीं क्यों। पहले ये बताओ, जो मेरे सिर का दर्द की ठीक किया था वो ठीक हो गया ना? हाँ बाबा, सिर का दर्द तो खत्म हो गया। इतने हिस्से में दर्द है? अरे नहीं बाबा, यहाँ पे दर्द है, मेरे शोल्डर में। केवल यहाँ पे? हाँ। अरे चलो यहाँ का भी दूर कर देता हूँ। पता नहीं बाबा, समझ में नहीं आ रहा। हाथ हटाओ, अपना ये वाला हाथ हटाओ। देखो आराम मिल रहा होगा। बाबा इससे आराम नहीं मिल रहा, वो छड़ी क्यों काम आएगी आपकी? ओह हो। राधिका का जो दर्द मैंने मिटाया था वो छड़ी से ही मिटाया था। अब याद आ गया, मैं दोबारा कर देता हूँ। ला ठीक है बाबा, करिए। ला अपना हाथ हटाओ। बाबा खुद करता है जो भी कुछ करता है। अंतर मंतर दर्द भगंतर छू। बाबा जल्दी करिए, वरना अगर मेरे पति आ गए ना, पता चला। क्या पति? हाँ मेरे पति आ रहे हैं। मेरी बात सुन ले, मैं वो बाबा नहीं हूँ जो तू समझ रही है। मैं तो शरीफ बाबा हूँ, और तू मुझे पहले बता देती पति आने वाले तो बाबा तेरे पास आता ही नहीं। अरे नहीं बाबा, पति तो मेरे आ रहे हैं, आप उनसे मिलके भी जाओ। अरे कन्या। हाँ, अभी तो मजा आएगा ना, मेरे पति आएंगे। देवी मेरी बात सुन, अभी उनके भी ऐसे कर करके पैर दबाना, देवी गाना सुनाना। देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी जो बाबा होते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं। मैं ही भटक गया, मुझे माफ कर देवी। मुझे तो लगा ही नहीं आप
रास्ते पे टक गए। आपके अंदर की जो ज्वाला है, मैंने तो ऐसी किसी को देखा कोई ज्वाला नहीं है, कोई ज्वाला बाबा। नहीं है। देखो बाबा, सकती है। बाबा की लटाई भी सूख रही है। बाबा जाएगा, बाबा पति को भी जाएगा। ऐसे सुना के जाना ना आप गाने। अभी तो मेरे पति आएंगे, ऐसा रोमांटिक गाना उन्हें भी तो सुनाओगे ना आप। और वैसे भी आपको पता है, इधर तो करो, मेरा पति इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर। भगवान, हे भगवान, माना कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन इतना भी तो नास्तिक नहीं हूँ जो मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बता, तेरे दांत भी सुरक्षित नहीं है। हे भगवान, मेरी इज्जत बचा। हाँ, लगता है ये लड़की, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तू कहाँ जाएगा मेरे से बच के? ये लड़की नहीं मानेगी। अगर आज के बाद ये बाबा मुझे दिखाई दिया ना, तो इसी छड़ी से टांगी तोड़ दूंगी। चलो, छड़ी तो मिली इसकी, कभी ना कभी तो मिलेगा मुझे।